मेरा चुनाव चिन्ह जो है कैंची है और मेरी ये आम जनता से गुजारिश है कि 1 अक्टूबर को सुबह ऊपर वाले का नाम लेके आसिफ साहब को कामयाब बनाएं, कैंची के बटन को दबाएं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, क्या कहेंगे इसको? जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी आए थे डोडा के लिए, महराज मलिक साहब के लिए, तो उन्होंने जम्मू थोड़ा सा आधा घंटा रुके। उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने ये मीडिया के थ्रू क्लियर किया कि हम कुछ कारणों से अपने जो कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए जो हमारे कुछ कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुए हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या पार्टी आपकी सपोर्ट करेगी? नहीं, पार्टी का ना हमें सिंबल है, ना ही झंडे, ना कुछ भी नहीं, लेकिन हम पार्टी के इतने भी आभारी हैं कि उन्होंने हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया। एक साहब, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरे हैं, क्या लगता है और लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि लोग आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्मार्ट मीटर को लेके है। स्मार्ट मीटर को लेके लोग इतना परेशान है, चाहे अमीर है, गरीब है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सबको परेशानी आ रही है बिल पे करने के लिए। मान के चलिए एक बेचारे इंसान की 10,000 सैलरी है जो प्राइवेट काम करता है, तो उसका बिल आ जाता है 12,000। वो अपने परिवार को चलाएगा या बिजली का बिल पे करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप एक बार निकलिए तो हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और मैं अगर जीत के आता हूँ, सबसे मेरा पहला मुद्दा यही होगा कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंकना है और आम जनता को इससे निजात दिलानी है। गिल साहब, बड़े दिग्गज नेता हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस तरीके का मुकाबला और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आपके लिए? जैसे रुखसार साहब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये एक एग्ज़ाम्पल सुनी होगी, हाथी और चींटी। मान के चलिए मैं चींटी हूँ, लेकिन चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस गई तो वो उसको इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हाथी फिर आ जाके दूसरे जंगल के जानवरों को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू ईस्ट में हाथी कौन है और चींटी कौन है और दूसरे जानवर कौन है। लेकिन मैं एक चींटी होने के बावजूद भी मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं ये बड़े बड़े जो हाथी हैं उनको हटा दूँगा। उम्मीद कितनी है जीत की? मुझे लोगों का प्यार है और लोगों का प्यार इतना है कि उन्होंने ही मुझे आश्वासन दिया कि आप मार्केट में एक बार आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। मैं सिर्फ क्रिश्चियन वोट नहीं, बल्कि मुझे दूसरी कौमों के लोग भी प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं उनके हमेशा सुख दुख में आता हूँ और उनके प्यार की खातिर और उनकी दुआओं की खातिर मैं मैदान में उतर चुका हूँ। आखिर में ये मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आपने पहले भी बोला कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और हमें जो है उम्मीदवार नहीं दिया गया, क्या रीज़न हो सकता है? पार्टीज़ क्यों आपको दरकिनार करती हैं? पार्टी ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पार्टी ने तो सेकंड और थर्ड फेज में किसी को नहीं उतारा। पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर की पार्टी, चाहे वो रीजनल हो चाहे नेशनल पार्टी, वो ये सोचते होंगे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं ये मिनॉरिटी में हैं। हम मान के चलिए जम्मू ईस्ट ही है, तो जम्मू ईस्ट में 7-8 हज़ार वोट होगा क्रिश्चियन लोगों का। तो वो सोचते होंगे कि हम इनको, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर्स पार्टी है, वो सोचते होंगे अगर हम इसको मैंडेट देंगे तो हम तो शुरू से ही हार